हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th सब्जेक्ट संस्कृत वीडियो 52B लेसन 8। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बेटा 7 और 8 दोनों पैराग्राफ को हिंदी अर्थ समझाया था और आपको समझ में भी आया होगा। आज हम इस वीडियो में इसका अगला जो पैराग्राफ है पाठ 8 का 9th पैराग्राफ आज स्टार्ट करेंगे। सुनिए। स्वामिनो जीवनम सर्वपंथ सद्भावस्य निर्दशनम आसीत्। स्वामिनो स्वामी जी का, जीवनम जीवन, सर्वपंथ सभी संप्रदायों में या सभी धर्मों में, सद्भाव यानी कि अच्छाई के भाव से युक्त, या सद्भाव भी कह सकते हैं इसको, या अच्छाई के या अच्छे आचरण से युक्त या अच्छे भाव से युक्त निर्दशम अस्ति यानी उदाहरण है। स्वामी जी का जीवन सभी संप्रदायों में सद्भाव का उदाहरण है। अयम ही निश्चित यह जाट जाति में जाते उत्पन्न हुए, निश्चित यह जाट जाति में उत्पन्न हुए, परंतु सिखों के गुरु श्री नानक नानक देव के पुत्र श्री चंद्र जी के द्वारा प्रवर्तित चलाए गए उदासी संप्रदाय में दीक्षित हुए यानी प्रवीण हुए। निश्चित यह जाट जाति में उत्पन्न हुए, परंतु सिखों के गुरु श्री नानक देव के पुत्र श्री चंद्र जी के द्वारा चलाए गए उदासी संप्रदाय में दीक्षित हुए। गुरु ग्रंथस्य उत्तम पाठी अभूत। यह गुरु ग्रंथ साहिब के उत्तम यानी श्रेष्ठ पाठी यानी पाठक अभूत थे। ये गुरु ग्रंथ साहिब के श्रेष्ठ पाठ करने वाले हुए या श्रेष्ठ पाठक थे। 11 वार्षिक 11 वर्ष की साधना से 700 पृष्ठात्मक 700 पन्नों वाला सिख इतिहास से सिखों का इतिहास के लेखन यानी लिखने का कार्यत्वान कार्य किया या लेखन करवाया। इन्होंने 11 वर्षों की साधना से 700 पन्नों वाले सिखों के इतिहास का लेखन कार्य करवाया। विभाजन यानी बंटवारे के समय हिंसा के कारण छता नाम घायल मुस्लिम बंधु नाम मुसलमान भाइयों का चिकित्सा कारिता इलाज भी करवाया। बंटवारे के समय लड़ाई झगड़े में घायल हुए मुसलमान भाइयों का इलाज भी कराया। सिख विश्नोई नामधारी दशनामी आर्य समाज जैन आदि आचार्यों या धर्माचार्यों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए। सिख विश्नोई नामधारी दशनामी आर्य समाजी जैन आदि आचार्यों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित किए। जाट विद्यालय संगरिया इत्यस्य नाम इस नाम को बदलकर या इस नाम को परिवर्तन करके ग्रामोत्थान विद्यापीठ इति एकरोत कर दिया या किया। जाट विद्यालय संगरिया का नाम बदलकर या परिवर्तन करके ग्रामोत्थान विद्यापीठ किया, ये कर दिया। तो देखो बेटा, इसमें ये समझ में आया पैराग्राफ आपको। इसके अंदर ये शब्दार्थ हैं जो आपको लर्न करना है। इसके बाद प्रसंग के आगे सैड जोड़कर सह प्रसंग है, ये आपको HW कॉपी में लिखना है। इसके बाद इसका जो हिंदी अनुवाद है ये भी आपको HW में ही करना है। हाँ जी बेटा, देखो अब अगला पैराग्राफ लेते हैं हम। स्वामी केशवानंद जी के प्रकल्पान प्रयासों को दृष्टुम देखने के लिए सर छोटू राम, KM पणिक्कर, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, भूदान के रचयिता विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, बाबू जगजीवन राम, श्री लाल बहादुर शास्त्री, राजा महेंद्र प्रताप, महाराजा शार्दुल सिंह, महाराजा करणी सिंह,
मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्ला खां, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कई अनेक अन्य और दूसरे भी अनेक भारतीय वैदेशिकाश्च और विदेशी विद्वान से विद्वान, शिक्षाविद यानी शिक्षा से परिपूर्ण या शिक्षा में निपुण, राजनीतिविद राजनीति में निपुण, धर्माचार्यश्च और धर्म के आचार्य यथा अवसरम समय समय पर संगरिया विद्यापीठे, संगरिया नाम रहेगा, विद्यापीठ नाम है, विद्यापीठ में समायाता आए। अपन सुनो, स्वामी केशवानंद जी के प्रयासों को देखने के लिए सर छोटूराम के पणिक्कर, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, भूदान ग्रंथ के रचयिता विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, बाबू जगजीवन राम, श्री लाल बहादुर शास्त्री, राजा महेंद्र प्रताप, महाराजा शार्दुल सिंह, महाराजा करणी सिंह, मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्ला खां, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल और अन्य दूसरे भारतीय तथा विदेशी विद्वान, शिक्षा निपुण, राजनीति निपुण और धर्मों के आचार्य समय समय पर संगरिया विद्यापीठ में आए। शिक्षायाम शिक्षा में, महिला कल्याणे महिला के कल्याण में, दलितोद्याने च और निम्न वर्ग को उत्थान में या उनको श्रेष्ठ कार्य करवाने में लग्न हमेशा लगे रहने वाले स्वामी जी द्विवारम, स्वामी जी 2 बार यानी कि 1951 और 1964 ईस्वी में संसद के सदस्य अर्थात राज्यसभा। आपको पता है कि संसद 2 दल होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, तो राज्यसभा में 2 बार सदस्य अवर्तत बने। शिक्षा में, महिला कल्याण में और गरीबों के या निम्न जाति के लोगों के उत्थान में लगे रहने वाले स्वामी जी 2 बार 1951 और 1964 ईस्वी में संसद के भाग राज्यसभा के सदस्य भी बने। सत्यम विलक्षण अयम आसीत सन्यासी, अयम यह सन्यासी सत्यम विलक्षण है यानी कि सत्य ही अनोखे लक्षणों वाला था। यह सन्यासी वास्तव में अनोखे लक्षणों वाला था। यह जो खलु निश्चित ही आत्म कल्याणाय मुक्ते व स्वयं की भलाई व यानी अथवा मुक्ति के मार्गम अनादृत्य मार्ग छोड़कर, निश्चित ही यह सन्यासी अनोखे गुण वाला था या विलक्षण था जो अपनी भलाई और अपनी मुक्ति के मार्ग को छोड़कर, क्या शिक्षा बेटा उनकी क्या कहा था कि न तोम अहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुखम ताप्ता नाम प्राणी नाम अतिर्नाशनम। देखिए क्या कहा उन्होंने कि अहम मैं न तो राज्यम कामे राज्य कामना करता हूँ, न स्वर्गम न स्वर्ग की, और न पुनर्भवम और न ही मोक्ष की इच्छा रखता हूँ। उसने कहा कि न तो मुझे राज्य चाहिए, न स्वर्ग चाहिए और न ही मुझको मोक्ष चाहिए। मुझे तो क्या चाहिए कि दुख तप्ता नाम, दुखों से, तप्ता नाम पीड़ित, प्राणी नाम प्राणियों के, अतिर्नाशनम यानी दुखों का नाश हो जाए, इति कामये यही कामना है। तो केशवानंद जी ने कहा कि ना तो मुझे राज्य चाहिए, ना मुझे स्वर्ग और ना ही मुझको मोक्ष चाहिए। मुझे तो दुख से जो पीड़ित है, दुख से जो सताए हुए लोग हैं, उन प्राणियों के दुखों का नाश हो जाए, यही मेरी कामना है। आगे सुनिए, इति पंथानम अनुसरण, इस धर्म का या इसी मार्ग का अनुसरण करते हुए जीवन से जीवन के 89 यानी 90 में एक कम अर्थात 89 वे वर्ष अपि वर्ष में कुर्वन् एव रहते हुए या करते हुए, कर्माणि यानी कार्य करते हुए, देहल्याम दिल्ली के राजमार्ग पर चरण चलते हुए, वही वे अनंत यात्राएं कभी समाप्त नहीं होने वाली यात्रा के लिए प्रस्थित चले गए, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। इस मार्ग का अनुसरण करते हुए जीवन के 89वें वर्ष में कर्म करते हुए दिल्ली के राजमार्ग पर चलते हुए वे अपनी अनंत यात्रा के लिए चले गए, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। सत्यम एव उक्तम, सत्य ही कहा गया है कि संति संत्य कियंत, संत कियंत कितने संति हैं, संत कितने हैं, मतलब यहाँ कहा यह जा रहा है कि अच्छे लोग कम हैं। तो जो अपने जीवन को छोड़कर दूसरों के लिए ही सब कुछ करे, अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए न्यौछावर कर दे, ऐसे संत गिने चुने ही हैं।
तो बेटा आपको पार्ट समझ में आ गया होगा। अब इसमें भी शब्दार्थ है जो आपको लर्न करना है। इसके बाद प्रसंग में सह प्रसंग जोड़कर ये आपको HW में लिखना है, और इसके बाद इसका हिंदी अनुवाद है, ये भी आपको HW की कॉपी में ही लिखना है। ठीक है बेटा, तो आज के वीडियो में इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।